ये जरूरी नहीं है कि आप पत्रकार रहकर या नेता बनकर ही समाज को बदल सकते हैं। आपकी सोच जो है आपकी समाज को बदल सकती है। अब तक आपने दुनिया के कितने देशों को लगभग आप घूम चुके हैं और कौन कौन सा देश है? मैं लगभग 30 से 32 देशों को घूम चुका हूँ। लोकेलिटी को मैं समझने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, लोगों की क्या सुविधाएं मिलती है और लोग वहाँ के गवर्नमेंट के पॉलिसी से कितने खुश हैं और हमारे देश में क्या कमी है, इस चीज़ को मैं काफ़ी करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। तो यूरोप या अमेरिका की राजनीति और भारत की राजनीति में क्या अंतर आप देखते हैं जिसमें परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, यूरोप की राजनीति एक अलग राजनीति है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोरिस जॉनसन के बाद में जब वहाँ चुनाव हुई थी तो उसके बाद प्रधानमंत्री जो बनी थी उन्होंने 40-39 दिनों में खुद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी ली थी कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो एक नैतिक जिम्मेदारी जो है वहाँ के नेताओं में काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ जो है सीधा सीधा हम कहें तो पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर है। यहाँ पे नकारात्मक राजनीति ज़्यादा होती है, पॉजिटिव राजनीति कम होती है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, यहाँ जो है राजनीति में इस चीज़ों की बहुत कमी है। अभी न्यूज 0 किलोमीटर की स्टूडियो में मौजूद हैं अंबु सिंह चौहान। ये एक NRI हैं और अभी अमेरिका से भारत में आए हैं, बिहार में आए हैं। ये इटली के मल्टीनेशनल होटल में एग्जीक्यूटिव के पद पर आसीन हैं। अभी तक तकरीबन दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया महादेश को छोड़कर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों की यात्राओं को कर चुके हैं। और ये जिस होटल की कंपनी में काम करते हैं पूरे दुनिया में, उस होटल के लगभग 7,000 ब्रांचेज हैं। 2 महीना पूर्व अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर आए हैं और इनका अब फिर इस देश से रवानगी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। राजनीति की चर्चाओं से पहले कुछ आपके बारे में भी जानकारियाँ हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीख लेंगे और आपके ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये आप बताइए, अब तक आपने दुनिया के कितने देशों को लगभग आप घूम चुके हैं और कौन कौन सा देश है? मैं लगभग 30 से 32 देशों को घूम चुका हूँ, जिसमें आपका यूरोप का इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका का US है और इधर वेस्ट इंडीज़, डोमिनिका, और आप मिडिल ईस्ट में आएंगे तो कतर, UAE, इस सारे देशों को मिलाकर लगभग काफ़ी समय में व्यक्त किया हूँ। तो लगभग 30 से 32 देश मैं अभी तक घूम चुका हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की लोकेलिटी को मैं समझने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, लोगों की क्या सुविधाएं मिलती है और लोग वहाँ के गवर्नमेंट के पॉलिसी से कितने खुश हैं और हमारे देश में क्या कमी है, इस चीज़ को मैं काफ़ी करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। तो अगर राजनीति की बात करें जी, तो यूरोप या अमेरिका की राजनीति और भारत की राजनीति में आमूलजूल क्या परिवर्तन या क्या अंतर आप देखते हैं जिसमें परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, यूरोप की राजनीति एक अलग राजनीति है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोरिस जॉनसन के बाद में जब वहाँ चुनाव हुई थी तो उसके बाद प्रधानमंत्री जो बनी थी उन्होंने 40-39 दिनों में खुद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी ली थी कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब थी कि वो देश को जो है आगे लेकर नहीं जा सकती थी। उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद ऋषि सुनक आए थे देश को संभालने के लिए, क्योंकि ये पिछली सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एक नैतिक जिम्मेदारी जो है वहाँ के नेताओं में काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ जो है सीधा सीधा हम कहें तो पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर है। यहाँ पे नकारात्मक राजनीति ज़्यादा होती है, पॉजिटिव राजनीति कम होती है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, यहाँ जो है राजनीति में इस चीज़ों की बहुत कमी है।
और यूरोप में ऐसी नहीं है, वहाँ सही को सही, गलत को गलत कहने का धैर्य रखते हैं और स्वीकार भी करते हैं लोग इस चीज़ को। तो राजनीति की बातों को और करेंगे, उससे पहले हम आपके प्रारंभिक यात्राओं की बात करते हैं। जी बिल्कुल। और मेरा आपसे जुड़ाव लगभग 1 दशक पहले से भी है। 1 दशक नहीं, 2 दशक का है। 2 दशक का हो गया ना। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम लोग नाटक कराते थे स्कूल में, जी तो आपका विशेष आग्रह होता था कि सर हमारे लिए एक नेता का रोल रखेंगे। तो हम लोग बनाते भी थे आपके लिए स्पेशल नेता का रोल, जिसको आप अच्छा से प्ले भी करते थे। फिर मैट्रिक के बाद आपको ये जुनून सवार हुआ कि सर हम लोग भी पत्रकार बनेंगे, और मुझे आप अचानक पटना में दिख गए जब आप पत्रकार नगर में किराए पर रूम लेकर रहने भी लगे थे। तो नेता और फिर पत्रकार बनना, ये सफ़र, और अचानक से आपको क्या लगा कि हमको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइए, हमको आज तक समझ में नहीं आया। देखिए, बचपन का ख्वाहिश था कि समाज में परिवर्तन, और अपने भारत में इस चीज़ को देखा जाता है कि एक राजनेता जो है समाज के, देश के नियम कानून बनाते हैं, विधि व्यवस्था बनाते हैं। पत्रकार क्या करते हैं कि उसकी बुराइयों और अच्छाइयों को बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से होता है कि समाज में परिवर्तन आता है। तो मेरा भी ख्वाहिश था कि समाज में मैं कुछ करूं, कुछ परिवर्तन लाऊं। जो करप्शन से सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ रहा है, भ्रष्टाचार। मैं शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे भ्रष्टाचार से ज़्यादा घिरा हूँ। यहाँ इस चीज़ को बदलने के लिए मैं काफ़ी आगे आना चाह रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी कोशिश किया, गुड लक बैड लक नहीं ले सका, और उसके बाद मैंने जेईई का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट हुआ। फिर मैं जो है भारत सरकार के एक संस्थान में जो है मैंने एडमिशन कराया और वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी की। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पत्रकार रहकर या नेता बनकर ही समाज को बदल सकते हैं। आपकी सोच जो है आपकी समाज को बदल सकती है। इस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपका बड़ा वायरल हुआ था, हमने भी देखा था कि जब आप पुर्तगाल गए थे और वास्को डी गामा का घर देखा था आपने जी, और आपने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि ये देखो मेरे मामा का घर है। ये क्या खुजली हो गई आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? देखिए, पुर्तगाल जाने के बाद एक अपने घोड़ेशान के एक बहुत करीबी दोस्त, एक ज्ञान ज्योति के एक शिक्षक जो है वहाँ पे कार्यरत है, और मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, अमरदीप जायसवाल। तो उनसे मेरी काफ़ी बातें होती थी। जब उन्होंने मुझे लिस्बन सिटी में पहली बार, जब हम लिस्बन पहुँचे, तो वो मेरे से मिलने 40 किलोमीटर दूर से आए, और समय का ऐसा अभाव रहा कि 2 मिनट के वजह से हम दोनों आमने सामने हुए, दूर से टाटा बाय किए, लेकिन मिल नहीं पाए। तो दूसरी प्रयास में फिर जब हम गए तो उन्होंने मुझे आकर रिसीव किया, और वास्को डी गामा का घर, वहाँ के लोकल सिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि बहुत सारे चीज़ शायद वास्को डी गामा यहीं से चलकर जो है हमारे देश का खोज किए थे। उन्होंने दुनिया को बताया था कि एक भारत एक देश है, यहाँ पे है। तो एक ऐसा लग रहा था ना कि अपना कल्चर भी वहाँ पे कुछ हावी है। आज के समय में भी ऐसा वहाँ माना जाता है कि गोवा से उनका विशेष लगाव था, पहली बार वो गोवा आए थे। तो आज भी गोवा के कल्चर और गोवा के लोगों को वहाँ जो प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा लगता है कि अपना घर जैसा संबंध दिखता है कि वो मामा घर है और हम उनके भांजे हैं। ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ, इसलिए मैंने वो पोस्ट में डाला था फेसबुक पे। अच्छा, वेटिकन सिटी तो आप गए हैं जी, तो वेटिकन सिटी का कुछ बताइए। वेटिकन सिटी में जो ईसाई धर्म है जी, उसको लेकर क्या वहाँ का क्या सोच है? वेटिकन सिटी में जो है वहाँ का कल्चर जो है मिलता जुलता जो है इटली के कल्चर से ही है। विशेष कुछ दुनिया का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। 1000 लोग रहते हैं। बिल्कुल, एक महल को ही देश का दर्जा दे दिया गया है। वो कोई देश नहीं है। वो इटली की जो राजधानी है, और इटली की राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच में वेटिकन सिटी बसा हुआ है। पोप का शासन है वहाँ, पोप का शासन है। लेकिन वहाँ का देखिए लोकल जो है वहाँ का, मैं ज़्यादा समय नहीं बिताया था। मैं शाम में लगभग 5-6 बजे के आसपास वहाँ गया था, और मैं 11 बजे के आसपास में वापस आया था। तो विशेष मैं वहाँ पे वेटिकन सिटी में समय, लेकिन वहाँ के लोगों को मैं जाना कि वहाँ की कल्चर जो है, वहाँ के लोगों का जो है वो इटली के लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता है, और वहाँ का लोग काफ़ी पॉजिटिव जो है दुनिया के बारे में सोच रखते हैं। इस चीज़ में वहाँ फील किया था। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।